हाँ जी गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने गुडविल का ट्रीटमेंट देखा, फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देखा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं वो आपको आते होंगे, नहीं आते तो आज देख लेना, और बैलेंस शीट बनाना रह गया है वो हमने देखा। बीच में ही एक टॉपिक था रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का, वो भी सब हमने देख लिया, ठीक है। अब वक्त है इस चैप्टर के फुल लेंथ के क्वेश्चन करने का, यानी एग्जाम में जो आएगा यही आएगा एग्जाम में। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में से कम से कम एक क्वेश्चन आपका 6 to 8 मार्क्स का लगेगा ही लगेगा। ध्यान रखना, 6 से 8 नंबर आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं पहले कहाँ से स्टार्ट करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, पहले हिंट मिल जाए हमें कहाँ से हमें क्या करना होता है, उसके बाद ठीक ठाक सा क्वेश्चन देखेंगे, टाइम बचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहे हैं। ए एंड बी कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप, शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। रिक्वायर अ पार्टनर व्हेन देयर बैलेंस शीट स्टूड एज। दो बंदे हैं ए और बी, जिनके बीच का रेशियो जो है वो है 3:2, ठीक है। सी एक बंदा है वो आना चाह रहा है फर्म में, और इनकी लाइबिलिटीज और एसेट वगैरह सब दी हुई है, वो आप लोग पढ़ सकते हो, कोई इसमें खास बात नहीं है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/8 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने कुछ शर्तों पे, कुछ निम्नलिखित शर्तों को देखते हुए 1/8 के लिए सी को पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर एडमिट करा है, ठीक है। 1/8 शेयर, ठीक है, 8 शेयर उन्होंने दिया 1/8। पहला पॉइंट कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ट्वाइस ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट व्हिच अमाउंटेड टू 21,000, 24,000, 25,000, 560। पहले पॉइंट में कह रहे हैं कि गुडविल जो वैल्यूड होगी वो गुडविल आपकी पिछले 3 सालों के बेसिस के आधार पर होगी। मतलब ये 3 सालों का हमें टोटल रखना है, ठीक है, और उसके बाद अपॉन में 3 करके हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। एवरेज ईयर उन्होंने कितना बोल रखे हैं, 2 दे रखे हैं एवरेज ईयर। ये मैंने आपको गुडविल वाले चैप्टर में सब सिखा रखा है, सब कुछ आपको क्लियर होगा, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद में बोल रहा है सीज टू ब्रिंग इन कैश फॉर द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का जो पैसा है सी कैश में ला करके देगा, उन्होंने ऐसा बोला है। नेक्स्ट कह रहे हैं नंबर सी में सी इज टू ब्रिंग इन कैश 15,000 रुपीज एज इज कैपिटल। कैपिटल के रूप में सी कितने रुपये ला करके देगा, कैपिटल के रूप में ला कर देगा 15,000 रुपये। और गुडविल की अमाउंट अभी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे गुडविल वो कितने लेकर के आ रहा है, वो भी वो कैश में ही लेकर के आ रहा है। चलो इन्होंने क्या मांगा है, पास जनरल एंट्रीज कह रहे हैं रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजेक्शंस, ड्रॉ आउट द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एंड स्टेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें तो स्टार्ट भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही करना है। चलो तो पहले सबसे पहले हमारा काम क्या होता है इसमें, जनरल एंट्री से ही पहले इसमें सैक्रिफाइसिंग और वगैरह ये जो रेशियोज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, रेशियो निकालना है, मैं रेशियो अगर निकालें हम कैसे निकालोगे, 1 - 1/8 कर लोगे, ये 7/8 हो जाएगा, ठीक है। ए को हिस्सा देना है और बी को देना है। 7/8 7/8 मल्टीप्लाई बाय 3/5 3/2/5, तो 3/5 ये हो जाएगा, 2/5 ये हो जाएगा। 21 40 14 और 40, ठीक है। सी का कितना है 1/8। क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर सेम करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, ठीक है। आज मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये हमने ऐसे कैसे कर दिया, सब कुछ सिखाया हुआ है। मेरे जो लास्ट पिछले लेक्चर्स हैं उनमें आपको सब कुछ क्लियर कराया हुआ है, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक एक एक लेक्चर में वो चुन चुन के डाली हुई हैं चीज़ें, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो भी आपको पहले टॉपिक देखना है आप पहले वो टॉपिक देखिए, लेक्चर वाइज डले हुए हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज वो सारे लेक्चर डले हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा।
डिनोमिनेटर हमने सेम करना होता है, वो हमने कर लिया। रेशियो निकल करके आ रहा है 21, 14 और 5। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल करके आ रहा है। हटा दूं इसे, मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे बस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, मैंने वो ले लिया। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात तो वो यही वाला रहेगा आपका 3:2 का, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है तो फिर इतना ही रहेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा कितना आया, 21, 14 और 5। ठीक है, 21:14:5 मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। बात आती है जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री आप क्या पास करोगे? जर्नल एंट्री एक होगी पहले कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ आपको, वरना मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना। कैपिटल कितनी है, 15,000 की। गुडविल हमें अभी पता नहीं, दोनों का टोटल कैश में आ जाएगा। चलो गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। गुडविल की वैल्यू है आपकी, गुडविल के लिए उन्होंने पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 21,000 प्लस 24,000 और प्लस दिया हुआ है इन्होंने 25,560। अपॉन में हमें 3 करना है, और जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, सब कुछ ये भी मैंने सिखाया हुआ है, पहले ही क्लियर करा हुआ है। तो 21,000 रुपीज़, 24,000 और ये है आपका 25,560। ठीक है, अपॉन में मैंने करा 3, तो ये आ रहा है मेरा 23,520। मल्टीप्लाई बाय मैं अभी इसे 2 करूँगा, ये आ जाएगा मेरा 47,040। ये क्या आ रही है मेरी, गुडविल आ रही है ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म आ रही है। अब इसको मैं 1/8 कर दूँ, इसको मुझे अब देखना है ना सी कितनी ला कर देगा, तो सी तो अपने हिस्से के अकॉर्डिंग ला के देगा। उसका हिस्सा कितना है, उसका शेयर है 1/8, तो इस हिस्से का, इस पैसे का हम 1/8 अगर कर देंगे तो वो गुडविल किसकी आ जाएगी कि भाई वो ला कर देगा, सी की गुडविल ला करके देनी पड़ेगी, जो कि आपकी आ रही है 5,880 रुपये। ठीक है, 5,880 रुपये, ये मेरी गुडविल का पैसा आ रहा है। ठीक है, तो गुडविल कितनी ला कर देगा वो, 5,880, 5,880 रुपये। दोनों का टोटल करेंगे, वो कैश लाएगा 15 और 5 20, 20,800। पहली एंट्री तो क्लियर होगी, सब कुछ सिखाया हुआ है ये तो हमने। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, सेकेंड एंट्री प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। जो प्रीमियम का पैसा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, 5,880। दोनों में बांटेंगे कैसे, 5,880 का 3/5 करेंगे। ठीक है ना, मैं टाइम बचाने के लिए फटाफट से कैलकुलेट कर देता हूँ। 3528 और बाकी का आ जाएगा बी के अकाउंट में 2352। ठीक है, ये इनकी कैपिटल अकाउंट्स में जाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, जर्नल एंट्री पास करी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए में रिवैल्यूट करना पड़ता है एसेट और लायबिलिटीज को, जो इसमें नहीं है तो हम भी नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट कहाँ चलेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की तरफ। ठीक है, कितने बंदे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 3 बंदे हैं, तो हमें स्पेस की उसी के अकॉर्डिंग नीड होगी, तो हमें हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना हम खूब कूद सकते थे, अब नहीं कूदेंगे भाई। ठीक है, वैसे इतना बड़ा अकाउंट इस बार बनेगा नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स कम हैं अभी स्टार्ट में। ठीक है, ABC, यहाँ आपका पार्टिकुलर्स, यहाँ आपका पार्टिकुलर्स। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज़ जो आएगी इसमें, इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। बाय बैलेंस BD कितने कितने आएंगे, 51,450, दूसरे का है 36,750। ठीक है, जी नेक्स्ट
क्या आने वाला है, ये जो पैसा लेकर के आ रहा है कैपिटल का 15,000 रुपये लेकर आ रहा है, तो 15,000 रुपये से बाय कैश अकाउंट, ठीक है, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो गुडविल का पैसा था वो दोनों में बट गया, तो वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। ध्यान रखना, मैंने एक कलम चढ़ाई है सिर्फ अभी ये वाली, क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट आ रहा है हमारा, ये अकाउंट में चला जाएगा सी के अकाउंट में। उसके बाद में इन दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, देखो क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट वाली साइड में डेबिट वाले का नाम आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, या बाय गुडविल, या सिर्फ बाय प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। रुपए कितने, 3,528, 2,352 रुपये जो भी हैं, ठीक है। 3528 और 2352, ये इस तरीके से आएंगे आपके बैलेंसेस। क्या इसमें और कुछ ऐसा है जो कैपिटल अकाउंट में है ना, होता तो आता, लाइक रिजर्व होता तो वो बढ़ता, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस बढ़ता, ठीक है। और भी अगर कोई ट्रांजैक्शन होती, लाइक आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, उनकी सबकी ट्रांजैक्शन होती है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में आपका जाएगा, ठीक है। चलिए, और कुछ नहीं आ रहा है तो इस अकाउंट को बंद करते हैं, बैलेंसेस निकाल लेते हैं सबके। ये कितना आएगा, 15,000। ये कितना आ जाएगा, एक बार टोटल करना है, 2352 प्लस 3670, 39102, ठीक है। ये है 51,450, 3,528, 54,900, यही बैलेंस आपके यहाँ पर कराएंगे। और यही बैलेंसेस फिर आपके, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यही वाले बैलेंस आपके यहाँ पहुंच जाएंगे टू बैलेंस सीबी। और ध्यान रहे, इन्हीं वाले बैलेंसेस से आपकी क्या बनने वाली है, बैलेंस शीट बनने वाली है, ठीक है भाई। बैलेंस शीट आपकी जो बनेगी वो पिछले साल की बैलेंस शीट को देखते हो, बस उसमें मॉडिफाइड होना है क्या क्या, बस उन चीज़ों में जिसमें उनकी अमाउंट प्लस माइनस हुई है, वो क्या क्या अमाउंट हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स के अमाउंट में कुछ छेड़ाखानी हुई क्या, नहीं हुई, तो 11,800 रुपये ऐसे रख दो। उसके बाद क्या आ रहा है, कैपिटल अकाउंट्स आ रहे हैं। कैपिटल अकाउंट किसके, ए बी और अब तो सी भी आ गया, तो तीनों के अकाउंट आ जाएंगे यहाँ पर से। 54,978, 39,102 और 15,000, इन तीनों का टोटल यहाँ लिख देंगे हम। अभी करते हैं बस टोटल। एसेट्स में कैश में कोई चेंज करा क्या आपने, जी बिल्कुल करा है। कैश में क्या चेंज करा है, कैश पिछला कितना था, 1,500 रुपये का, ध्यान से समझना, 1,500 रुपये का प्लस 15,000 वो कैपिटल के लेकर के आया, और 5,880 रुपये वो एक और लाया गुडविल के लिए। तो अब तो इन तीनों का टोटल लिखेंगे ना आप, कहाँ पर, अपनी बैलेंस शीट में। कैश अकाउंट आपका कितना हो गया, अब हो गया 1,500 में दोनों चीज़ें प्लस करके 22,380 का, 22,380 का। बाकी किसी चीज़ में चेंज हुआ क्या, ना तो स्टॉक में हुआ, ना डेटर्स में हुआ, ना फर्नीचर में हुआ, और ना ही आपका मशीन में, ठीक है। तो इसके अमाउंट तो बस देख के ऐसे ही रखनी है आपको। 28,000 का स्टॉक, 19,500, 2,500 का फर्नीचर और 48,500 की आपकी मशीन, ठीक है भाई। टोटल लेना है बस अब हमें। इन तीनों का टोटल कैपिटल अकाउंट्स का जो है बाहर लिख लो पहले। 54,978 प्लस 39,102 प्लस 15,000 रुपये, ठीक है। टोटल आ रहा है 1,09,080, 1,09,080 रुपये प्लस करीब 11,800। मेरे हिसाब से बैलेंस आ रहा है 1,20,880, 1,20,880 जी, सही आ रहा है बैलेंस हमारा। एसेट साइड का और चेक कर लेते हैं। 22,380 प्लस 28,000 रुपये, 19,500, 2,500, 48,500, 1,20,880, ठीक है।
एक बार बहुत मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में से रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को। देखो था क्या इसमें, सबसे पहले हमने निकाला इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली हमने न्यू वाला, क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं थी, तो क्यों निकाला? बोल रहा था क्वेश्चन में जो थी, ठीक है। जर्नल एंट्री के लिए बोल रहा था, हमने बेसिकली जर्नल एंट्री पास कर दी, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। बस 2 एंट्री पास करी, एक पैसा लाने की, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने की, जो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने बस डिस्ट्रीब्यूट करा। उसके बाद हमने बनाया अपना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 3 चीज़ें आई, पहला बैलेंस, फिर वो जो कैश लेकर आया, और वो जो प्रीमियम के अमाउंट हमने बिटवीन द पार्टनर्स डिवाइड करी थी, विभाजित करी थी या बांटी थी, डिस्ट्रीब्यूट करी थी, ठीक है। उसके बाद हम बैलेंस लेकर के बैलेंस हमने डायरेक्टली बैलेंस शीट में डाल दिया। बैलेंस शीट में ये पॉइंट याद रखना बस कैश का, कि ओल्ड कैश जो है उसमें जो न्यू वाला आया है वो हमें प्लस करना है, और उसके बाद में बैलेंस शीट में लिखना है। प्लस करा, सबका टोटल ले लिया, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हमारे यहाँ से कंप्लीट है। आप लोग कर